हेलो दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ बढ़िया कर रहे हो ज़िंदगी में। देखिए, एक सवाल हमेशा मेरे दिमाग में ही रहता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है 25 साल तक क्या उसने आपको लीडर बनाने के लिए पढ़ाया, सिखाया, तैयार किया, या फिर सिर्फ एक वर्कर बनाने के लिए। क्योंकि दूसरा सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा उमड़ता है वो ये कि मिलियंस ऑफ यूथ को लीडर नहीं बनाया जा सकता, सोसाइटी नहीं बना सकती। क्योंकि अगर वो बनाएगी तो उसके लिए काम कौन करेगा। देखिए, सिस्टम एंड सोसाइटी समझिए क्या है। सिस्टम गवर्नमेंट होता है और सोसाइटी रिच लोगों की बनाई हुई, आप कह सकते हो, एक व्यवस्था होती है। तो सोसाइटी पे रूल रिचेस करते हैं, अमीर लोग करते हैं, और सिस्टम पे रूल गवर्नमेंट करता है। और इस बीच में आम लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं। पर एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी ने भले ही आपको वर्ल्ड लीडर बनाया हो या नहीं, या फिर भले ही वो सोसाइटी ने आपको वर्कर बनाना चाहो, पर मेरी कोशिश ये है कि आप वर्ल्ड लीडर बने। किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, अगर आपको शब्दों के साथ खेलना, शब्दों को प्रेजेंट करना और शब्दों को बेचना अगर आ जाता है, तीन मेजर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और सेल्स एंड मार्केटिंग नेगोशिएशन स्किल्स, तो आप याद रखना, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो, स्टार्टअप में हो, आप रोड पे हो, आप बड़े किसी पैलेस में हो, कहीं पे भी हो, आप दुनिया में सबसे बेहतर खेल पाओगे। क्योंकि आपको, आप जो भी करते हो, प्रोडक्ट, सर्विसेज, जो भी आपके पास हो, एट दी एंड ये आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स है। आपको, आप लोगों से कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे टॉक करते हो, कैसे नेटवर्क आप उनके साथ डेवलप करते हो, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो अपनी इफ़ेक्टिवली, और कैसे आपके पास जो कुछ भी है उसे लोगों को सेल करते हो, ये मायने रखता है। और यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे इंडिया के जितने भी यूथ हैं, जितने भी भाई हैं उनको। क्योंकि आप याद रखो, अगर मनी स्किल्स की बात है तो आपको 20 से 25 साल तक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं नहीं सिखाएगा। मैं ही सिखाऊंगा और आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे ही सीखने को मिलेगा एक साथ। 100 मिलियन यूथ को अगर एम्पावर करने की बात है तो वो मैं ही कर रहा हूँ। 10,000 करियर्स अगर क्रिएट करने की बात है एफिलिएशन बेसिस पे, तो वो मैं ही कर रहा हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो आप हमेशा याद रखना, एक एग्जांपल देता हूँ। सिर्फ अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू स्पीक वेल, हाउ टू कीप योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द पीपल, एक चीज़ याद रखना, आप लोग आपको झुकाएंगे, आपको नीचा दिखाएंगे और आपको कमज़ोर बना के रखेंगे। तो मेरा मकसद है कि एम्ब्रिटिश के अंडर वन ऑफ माई एडटेक स्टार्टअप 100 मिलियन यूथ को ये तीन मेजर स्किल्स सिखाना, ताकि उनको लीडरशिप स्किल्स देते हुए किसी भी क्षेत्र में उनको महारत हासिल करवाई जाए। वो इनडोर वर्कर ना बन के आउटडोर प्लेयर वो बन के उभरें कहीं पे भी। मेरी यही कोशिश है। और हाँ, पूरे वर्ल्ड में 100 मिलियन क्या, 1000 मिलियन लीडर बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल है। ये इतना भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, सिंपल सी बात है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक आइडिया को लेकर आगे बढ़ जाओ। तो अगर इंडिया का हर यूथ एक एक आइडिया पे काम करने लगे तो वो वर्ल्ड लीडर बन सकता है हर एक क्षेत्र में। देखिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स का लेसन 30। डब्ल्यू डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली कंजंक्शंस भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, फ्रेजेस भी होते हैं, इडियम्स भी होते हैं। तो इसलिए डब्ल्यू डेरिवेटिव जो कि इंडियन डिक्शनरी से लिया गया है, उसको आपको यहाँ पे सीखने के लिए मिलेगा दूसरा पार्ट। और सबसे मज़े की बात यह है कि देखिए, सक्सेस परसेप्शन लोगों की क्या होती है। लोगों की सक्सेस परसेप्शन होती है गवर्नमेंट जॉब, जहाँ पे आपको सैलरी आपको बैठ बिठा के मिल रहा है हर महीने, सिक्योरिटी है खाने पीने जीने की। पर मेरे जैसे लोग जो होते हैं, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अगर मेरी हैसियत इस लेवल की हो चुकी है कि 100 मिलियन यूथ को मैं घर बैठ के अपने प्लेटफॉर्म का एक्सेस दे के, ऐप का एक्सेस दे के, वेबसाइट का एक्सेस दे के
अपने 10 साल से भी ज़्यादा का जो मेरा रिसर्च है, जो मेरी हार्डवर्क है, उसके बेसिस पे अगर मैं उनको वर्ल्ड लीडर बनाने की क्षमता रखता हूँ, क्या ये सक्सेस नहीं है? भले मैं जितना कमा रहा हूँ। मैंने खुद को सालों लगाए डिस्कवर करने में कि मुझे बेस्ट क्या करना चाहिए या मैं क्या कर सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, पावरफुल वॉइस है, क्रिएटिव थिंकिंग है, आइडिएशन प्रोसेस में हमेशा मैं जीता हूँ। तो उसके बेसिस पे मैंने खुद को डिस्कवर किया और मैं इंटायर जो अब मेरा कंट्री है उसके यूथ को अगर मैं वर्ल्ड लीडर बनाने की क्षमता रखता हूँ, तो क्या ये मेरा सक्सेस नहीं है? मैं एकमात्र पूरे कंट्री में एक हो सकता हूँ जो ये तीनों मेजर स्किल्स एक साथ सिखा रहा है यूथ को एम्पावर करने के लिए, चाहे वो वर्ल्ड लीडर बनाने की हो या फिर उसे मनी स्किल्स सिखाने की हो या किसी भी क्षेत्र में उसे लीडरशिप क्वालिटी देने की हो। क्या ये मेरी सक्सेस नहीं है? क्यों सक्सेस सोसाइटी को लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही सक्सेस है, जहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पे आपको खाने पीने के लिए हर महीने सैलरी आ जाती है? क्यों वो भूल जाते हैं कि मेरे जैसे लोग हैं वो कभी भी समंदर के किनारों पे खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो हमेशा डुबकियां लगाना पसंद करते हैं समंदर में जा जा के। किनारों पे रह के सड़ी हुई मछलियों को खाना हमारा शौक नहीं होता है। हम खेलने के लिए पैदा रहते हैं, काम करने के लिए नहीं। इस बात को सोसाइटी क्यों नहीं समझती है? क्या ये सक्सेस मेरा नहीं है? फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी की हैसियत होती है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट करने की। मेरी हैसियत है 7 वर्टिकल पे काम करते हुए यूथ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आप बताओ सबसे बड़ी हैसियत किसकी है? सक्सेस का छोड़ दो, आज नहीं तो कल बड़ा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मार्केटिंग तो मैं अपने आप करने ही लगा हूँ। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं कि आगे के जो डेरिवेटिव्स हैं WH वर्ड्स के। देखिए व्हेन सो एवर क्या होता है? व्हेन सो एवर का मतलब होता है जहाँ से भी। ये यूज होता है फॉर एग्जांपल कि यू मे टेक वट एवर व्हेन सो एवर यू फाइंड इट। मतलब आप पानी जहाँ से भी मिले ले सकते हैं, है ना। व्हेन सो एवर जब भी। व्हेन एक है व्हेंस सो एवर और एक है व्हेन सो एवर। तो व्हेन सो एवर का मतलब होता है जब भी। जैसे आप बोल सकते हो कि तुम मुझे जब भी मदद की ज़रूरत हो कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल मी व्हेन सो एवर यू नीड मी। वेराज का मतलब होता है जबकि। जैसे ही लव स्पाइसी फूड वेर एज द ही शी प्रेफर्स माइल्ड फ्लेवर्स, है ना। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं ना या दो सेंटेंसेस को रखते हैं जो कि कॉन्ट्रास्ट में हो, तब हम वेर एज का यूज़ करते हैं। वेयर एट का यूज़ होता है जैसे आप कह सकते हो कि ही मेड अ क्रिटिकल रिमार्क वेयर एट शी बिकेम डिफेंसिव। उसने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की जिस पर वह रक्षणात्मक हो गई। नेक्स्ट है वेयर बाय कहने का मतलब हुआ कि कहाँ तक। लाइक दोस्तों इस बीच में मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया आपको IIT IIM PMT कैट जेट मैट करवा के आपको वर्कर बनाएगी। लीडर तो मैं ही बनाऊंगा। वेर इन का मतलब था यूज टू इंडिकेट द प्लेस और सिचुएशन इन विच समथिंग एग्जिस्ट और अकर्स। जैसे ही एक्सप्लेन द प्रोसेस वेयर इन ही आउटलाइन द स्टेप्स टू फॉलो। उसने प्रक्रिया का विवरण किया जिसमें उसने अनुसरण की कदम बताए। वेयर अपॉन का मतलब था जिसके बाद। ये बेसिकली सब्सिक्वेंट एक्शन या इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो देखिए आपको यहाँ डेफिनेशन भी मिल रहा है, एग्जाम्पल भी मिल रहा है, हिंदी मीनिंग भी मिल रहा है। आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करना है और यूज़ करना है। प्रैक्टिस करने का मतलब कि जब भी आप बात करते हैं तो आपको यूज़ करना है। अगर वो आप कर पाते हो तो आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी नया वर्ड, नया सेंटेंस स्ट्रक्चर हर दिन अगर ऐड करते हो एक भी, तो वो आपकी लैंग्वेज को 30 दिन में बहुत हद तक इम्प्रूव कर देता है। ये सबसे बड़ी खूबी है। इसीलिए मैं एक चीज़ को 30 डिफरेंट स्टाइल्स में बोलना लिखना सिखाता हूँ और अलग अलग लेसन्स में डालता हूँ, जो कि डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ लर्निंग या टीचिंग नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वेयर विद का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट द मीन्स और रिसोर्सेज विद विच समथिंग इज डन। जैसे ही पेड फॉर द रिपेयर्स विद द मनी वेयर विद ही हैड बीन सेविंग। उसने मरम्मत का भुगतान उस पैसे से किया जिसके साथ वह बचाता रहा था। वेयर विदल ये कुछ ऐसे डब्ल्यू डेरिवेटिव्स हैं जो मुझे लगता है कि शायद लोग यूज ही नहीं करते हैं या उनको आता ही नहीं है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो ना तो आपका वर्चस्व लोग यहीं पे देखते हैं।
यहीं पे मतलब आप डोमिनेट करना शुरू कर देते हो। जैसे वेयर विदल को आप बोल सकते हो कि शी लैक दी वेयर विदल टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस, उसके पास अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए साधन नहीं थे। वेयर अबाउट्स आप बोल सकते हैं, जैसे द पुलिस आर ट्राइंग टू डिटरमाइन द वेयर अबाउट्स ऑफ द सस्पेक्ट, पुलिस संदेही का पता लगाने का प्रयास कर रही है। वेयर फॉर क्यों, इसको आप बोल सकते हो कि ही एक्सप्लेन द डिसीजन वेयर फॉर एवरी वन अंडरस्टूड, उसने निर्णय का विवरण दिया जिससे सभी समझ गए। वेयर ऑफ का मतलब होता है जिसका, जैसे ही स्पोक ऑफ हिज ट्रैवल्स वेयर ऑफ ही हैड मेनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वेयर ऑन का मीनिंग होता है कि निर्णय लिया गया जिस पर टीम ने योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया, यानी ये यूज़ होता है आपका बेसिस और फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे द डिसीजन वॉज मेड वेयर ऑन द टीम स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। वेयर सो एवर, जहाँ भी, ही प्रॉमिस टू गो विद हर वेयर सो एवर शी डिसाइडेड टू ट्रैवल, जैसे उसने उसके साथ जाने का वादा किया जहाँ भी वह यात्रा करने का निर्णय करेगी। वेर एवर, जहाँ भी, जैसे शी कैन वर्क फ्रॉम वेर एवर शी वांट्स, वह जहाँ भी चाहे है से काम कर सकती है। वेदर यूज़ होता है लाइक बेसिकली ऑल्टरनेटिव चॉइसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आई डोंट नो वेदर आई शुड गो टू दी पार्टी और स्टे होम, मतलब कंफ्यूज है कि मुझे नहीं पता कि मुझे पार्टी जाना चाहिए घर पे ही रहना चाहिए। तो दोस्तों ये लेसन थोड़ा लंबा जाएगा, आप इसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से कोर्सेज़ को आप ख़रीद लीजिए या फिर फ्री में साइनअप करके सीखना शुरू कर दिए, जैसा भी आपको लगे, और मेरे साथ सीखते रहिए, क्योंकि आप अगर नहीं सीखेंगे तो दुनिया के सिस्टम के साथ आप मैच नहीं कर पाएंगे, आप उन लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के काम नहीं कर पाएंगे जो दुनिया पे राज कर रहे हैं। क्योंकि आप काम भले ही कर लेंगे, लेकिन अगर आपको अपना कंट्रोल इस दुनिया पे अगर स्थापित करना है, अगर आपको इफ़ यू रियली वांट टू एस्टैब्लिश योर कंट्रोल ओवर दिस वर्ल्ड एंड द पीपल इन द सोसाइटी एंड द सिस्टम, यू विल हैव टू लर्न ऑल दीज स्किल्स, रिमेंबर दिस गाइस। तो दोस्तों आपको ये तीनों मेजर स्किल्स इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि आपका अगर कंट्रोल नहीं होगा लोगों पे, सोसाइटी पे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्कर के तौर पे जीने को मिलेगा। असाइनमेंट्स कैसे करना है, तो ऐसे आप राइटअप्स कर सकते हो, ब्लॉग लिख सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ब्लॉगर पे, वेबसाइट पे, तो आपकी ग्रोथ भी होगी, आपका लर्निंग भी होगा और आपका सोशल मीडिया साइट्स भी ग्रो करेगा। तो आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए, सीखते रहिए दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत छोड़िए, क्योंकि याद रखिए इन्वायरमेंट ही होता है जो आपको ग्रो करने में हेल्प करता है। आप कितने ही बड़े कमल फूल क्यों ना हो जाओ, गुलाब के साथ नहीं खिल सकते, आपको मड में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप गुलाब फूल हो तो आप मड में नहीं खिल सकते, आपको गुलाब फूलों के बीच में रहना पड़ेगा। आप बाग में हो तो सुरक्षित हो, आप अकेले पड़े हो तो दुनिया रौंद देगी। तो इसलिए सबसे पहले आपका ड्यूटी बनता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं। इसलिए मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोज़ को लोगों तक, ताकि वो भी वर्ल्ड क्लास पे सीख सकें। याद रखिए पूरे वर्ल्ड में 30 डिफरेंट वेज़ में एक चीज़ सेंटेंस को बोलना सिर्फ मैं सिखाता हूँ, एमब्रिटिश पे, पूरे कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। बाकी सारी जो डिटेल्स हैं कोर्सेज़ के वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप ले लीजिए और सीखते रहिए मेरे साथ। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं बनेंगे, कॉन्फिडेंस कहाँ कैसे आएगा, सोर्स ऑफ कॉन्फिडेंस आपको ढूंढना पड़ेगा, और वो है एमबीडीज के साथ। बाकी मेरे पैकेजेस हैं 299 रुपये में 3 वीडियो कोर्सेज कंप्लीट मॉड्यूल्स के साथ, 597 6 कोर्सेज कंप्लीट मॉड्यूल के साथ, 1999 डाउट सेशंस, वीकली डाउट सेशंस वीडियो कोर्सेज के साथ, और 2999 रुपया ओनली दोज जो यूट्यूब से सीखने के लिए आएंगे। अगर आप अलग से आते हो तो आपको रेगुलर फीस देने पड़ेंगे जो कि 15,000 रुपये तक भी होंगे। लेकिन अगर आप यूट्यूब से अगर आप आते हो, यूट्यूब के कमेंट से अगर आप आते हो, यूट्यूब की वीडियो से, तो ही आपको ऑफ़र मिलेगा। तो मेरे साथ आप सीखते रहिए दोस्तों, और कुछ बने ना बने करियर लीडर अपने लाइफ में ज़रूर बनिए। तो ज्वाइन एमब्रिटिश एंड लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। याद रखिए आपकी लीडरशिप क्वालिटी ही आपको कहीं पे भी काम करने के लिए सक्षम बनाएगी, और कहीं किसी भी क्षेत्र में
आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाएगी। इंडिया 1.42 बिलियन की आबादी है, याद रखना।